नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। करीब 11 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में सक्रियता दिखाई है। जिसके चलते खुद राहुल गांधी को हरियाणा आना पड़ा और संगठन बनाने को लेकर पार्टी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद से हरियाणा में पार्टी संगठन के निर्माण को लेकर कांग्रेस की बैठकों का दौर लगातार जारी है और आए दिन कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं कि 30 जून के बाद कांग्रेस का मजबूत संगठन देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के संगठन को लेकर चल रही ऑब्जर्वरों की बैठकों में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में झगड़ा करते नहीं थक रहे। लगातार बैठकों के दौरान ऑब्जर्वर्स को झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में भिवानी में कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा हुआ। बता दें कि जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर एक मीटिंग चल रही थी, जिस दौरान एआईसीसी सचिव के सामने कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। वहीं करनाल में भी कांग्रेस की मीटिंग के दौरान झड़प हुई और कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी ऑब्जर्वर के सामने नारेबाजी की। देखिए, किसी भी पार्टी के मजबूती की जो नींव होती है ना, वो संगठन होता है। और कांग्रेस का 11 साल से हरियाणा प्रदेश में संगठन नहीं, जिसे लेके राहुल गांधी जी पिछले दिनों चंडीगढ़ आए थे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और एआईसीसी द्वारा और पीसीसी द्वारा जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे उनसे बात की और उनको फील्ड में भेजा गया। और लगातार जो हमारे ऑब्जर्वर हैं वो मीटिंगें ले रहे हैं। मीटिंगों में वो जहाँ ब्लॉक वाइज मीटिंग ले रहे हैं, वहीं जो पार्टी के अलग अलग सेल हैं, चाहे वो युवा का है, महिलाओं का है, सेवा दल है, चाहे वो NSUI है, SC का है, BC का है, सभी लोगों से मिलकर एक मजबूत पैनल को हाईकमान के पास भेजेंगे जो सबको की पसंद का हो, ये सब लोग चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो 30 जून तक जो प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद पूरा प्रदेश के अंदर एक मजबूत कांग्रेस का संगठन खड़ा होगा। और संगठन को कितना गंभीरता से लिया है वो इसी बात से ये सीधा परिलक्षित होता है कि स्वयं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो शीर्ष नेता हैं श्री राहुल गांधी खुद आए हमारे पीसीसी मुख्यालय में और उन्होंने संबोधित किया सभी एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स को, पीसीसी के ऑब्जर्वर्स को, और उनके दिशा निर्देश के अनुसार सभी जिलों में जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो अपना बना करके देंगे पैनल और उसके बाद में फैसला होगा। और ये जो जिला अध्यक्ष को इतना महत्व पहली बार कांग्रेस की तरफ से इतना महत्व दिया गया है कि CWC मीटिंग में भी ये फैसला लिया गया कि जो जिला अध्यक्ष होगा उसकी भूमिका आगे भी, चाहे वो टिकटों का आवंटन होगा उस समय भी उनका परामर्श लिया जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें कि करीब 11 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में सक्रियता दिखाई है। खुद राहुल गांधी हरियाणा आए, ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग की, तमाम बड़ी चीजों को उन्होंने सामने रखा। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कांग्रेस की हरियाणा में। लेकिन उसके बावजूद लगातार जो ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हो रही है जिलाध्यक्ष को बनाने के लिए, जो पैनल तैयार करना है, अब उन मीटिंग्स में भिवानी का जिक्र कर रहे, करनाल का जिक्र कर रहे, लगातार हंगामा कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है। आपसी गुटबाजी किस तरीके से हावी हो रही है कि आपस में कांग्रेस के नेता भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, कैसे भिवानी में, करनाल में किस तरीके से यहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आपस में ही बहसबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसी तरीके से ऑब्जर्वर्स की मीटिंग्स में जिला अध्यक्ष को चुना जाएगा तो कैसे ये जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले केवल ढींगरा जी आपके पास ही आना चाहूंगी। राहुल गांधी को आना पड़ा कांग्रेस की तरफ से, सीधे तौर पर 11 साल का लंबा इंतजार आपकी तरफ से किया जा रहा है। अब तक भी आपके संगठन का निर्माण नहीं हो पाया है और आप देखिए कि आपकी तरफ से लगातार ये कहा जाता था कि गुटबाजी नहीं हो रही है। एक तरफ तो मेरा सवाल ये है कि जब राहुल गांधी खुद हरियाणा आए, साफ तौर पर उनकी तरफ से ये हिदायत दे दी गई है, ये चेतावनी आप समझ लीजिए कि पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी गुटबाजी से, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। अब आपको ये मानना होगा कि गुटबाजी हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी में होती है, पहली चीज। दूसरी चीज,
अगर अब भी आपकी पार्टी में इस तरीके से गुटबाजी होगी तो संगठन कैसे आप बना पाएंगे? अब तक 11 साल से इंतजार कर रही है कांग्रेस, लगातार आपकी जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें इस तरीके से कांग्रेस में आपसी झगड़े समझ में नहीं आ रहे हैं, आपसी झड़प होती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, सभी पार्टियों में गुटबाजी होती है। गुटबाजी हमारी पार्टी में आप तो कहते हैं, अब मैं मान लेता हूँ, भाजपा में भी उतनी गुटबाजी है। जो अगर इनेलो हो उसमें भी है, जेजेपी लो उसमें भी है, सब पार्टियों में गुटबाजी होती है। और गुटबाजी होती है तभी तो आगे बढ़ता है, जो कुनबा होता है तभी बढ़ता है। अगर कोई आपस में कोई बातचीत ही ना हो तो उसको तो हम डेड कहते हैं। तो डेड नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की बड़ी पार्टी है। और कहा जाता है कि भाजपा भी नेशनल पार्टी बन गई है, देश की पार्टी बन गई है, पूरे वर्ल्ड की पार्टी बन गई है। लेकिन भाजपा जो है वो सिर्फ हवाबाजी में केवल डिंगरा जी, मेरा सवाल आपसे, अभी मैं बीजेपी की आपसे कुछ भी बातचीत नहीं करना चाहती हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, आप केवल डिंगरा जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, आप उसके बाद बोलीजिएगा। आप बीजेपी की अभी बात कर रहे हैं, आप, मैं सिर्फ अभी कांग्रेस की बात कर रही हूँ। हरियाणा में राहुल गांधी को खुद आना पड़ा, ठीक है, जिस तरीके से आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि संगठन बनाने को लेकर प्रक्रिया जो है चल रही है। अब साफ तौर पर सभी ये जानते हैं कि राहुल गांधी जब आए हैं, ऑब्जर्वर्स उससे पहले नियुक्त कर दिए गए थे, अब ऑब्जर्वर्स की मीटिंग्स चल रही है। लेकिन अब वहां पर जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अगर आपस में ही वो लड़ेंगे तो आपका संगठन कैसे बनेगा? जो आप बार बार कहते हैं कि बीजेपी ये नहीं कर पा रही, बीजेपी सरकार वो नहीं कर पा रही हरियाणा में, तो आपका संगठन ही नहीं बन पा रहा है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है, आपने सुना होगा कि अशोक अरोड़ा का बयान आपने सुना होगा और उदय भान का आपने बयान सुना होगा, साफ तौर पर वो कह रहे हैं 30 जून से पहले जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। लेकिन अगर इतनी झड़प होती रहेगी, इतनी लड़ाइयां होती रहेंगी तो कैसे संगठन बनेगा, कैसे जिला अध्यक्ष बनेंगे आपके? देखिए ऐसा है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को आना पड़ा, ये आना पड़ा का क्या सवाल हुआ? कांग्रेस पार्टी आना पड़ा इसलिए क्योंकि देखिए उनकी तरफ से तो साफ तौर पर पहले आप लोगों को ट्रेंड दिया गया था कि आप अपनी पार्टी की गुटबाजियों को दूर रखिए। केवल डिंगरा जी, आप अपनी पार्टी की गुटबाजियों को दूर रखिए, लेकिन वो आपसे नहीं हो पाया, इसीलिए उन्हें हरियाणा आना पड़ा। ये आप कह रहे हैं ना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साफ तौर पर दिख रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये साफ तौर पर दिख रहा है और सभी देख रहे हैं हरियाणा में। दिख रहा है, सुनिए, आपको क्या दिख रहा है ये मुझे नहीं पता। जी, आपको क्या दिख रहा है वही बता दीजिए। जी देखिए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी के लोग हम हैं, आप हो तो आप अपनी कांग्रेस पार्टी की बात बता दीजिए, फिर मेरे को क्यों बुलाया? आपसे मेरा सवाल है ना, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, बीजेपी सरकार, बीजेपी आपसे ये कर रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी केवल डिंगरा जी, कोई बात नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देखिए जिस तरीके से केवल डिंगरा जी इस बात पे तो बात ही नहीं करना चाह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है उनको बात करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी हो रहा है। आप ये समझिए कि पार्टी संगठन को लेकर कांग्रेस लगातार बात करती है, अब 11 साल से इंतजार किया जा रहा है, अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए गए। बीजेपी भी लगातार कह रही है कि कांग्रेस संगठन बना ही नहीं पाएगी, कांग्रेस लगातार कह रही है 30 जून से पहले जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। लेकिन तमाम ऑब्जर्वर्स की जो मीटिंग्स चल रही है, लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कांग्रेस की दुर्गति का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली, और वो वास्तव में है भी, कांग्रेस पार्टी जिसका कभी देश में डंका बजता था, वो 11 साल से हरियाणा में अपना जिला अध्यक्ष, अपने ब्लॉक अध्यक्ष, अपने पदाधिकारी नहीं बना पाई। 3 प्रदेश अध्यक्ष वो संगठन बनाने की बात करते करते, लिस्टें बनाते, फाड़ते, भेजते, वापस लेते, वो चले गए। अब आकर राहुल गांधी को, जैसा आपने कहा कि खुदाना पड़ा चंडीगढ़ आके इनके आपस में लड़ने वाले जो फैक्शंस हैं, धड़े हैं, उनके चौधरियों को एक बंद कमरे में बिठा के कहना पड़ा कि गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये क्यों कहना पड़ता है? जब आपको पता होता है कि सामने वाले आपके संकेत को, आपकी बात को मानने से इनकार कर सकते हैं। अब राहुल गांधी को यूं क्यों लगा कि ये इनकार कर सकते हैं? उसकी वजह ये है कि जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी चुनाव से पहले,
और उसमें वो मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी बांटते घूम रहे थे राहुल गांधी, तो हरियाणा भी आए थे जी। और हरियाणा में उन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात करते हुए हमला तो वो बीजेपी पर करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा के कांग्रेसियों को ये कहने पर विवश हुए थे उस समय भी कि भाई बीजेपी या बाहर की मोहब्बत की दुकान की बात बाद में कर लेना, पहले हरियाणा कांग्रेस के भीतर आप लोग मोहब्बत की दुकान खोलिए। राहुल गांधी आए, राहुल गांधी ने कहा, धमकाया। चुनावों के दौरान कांग्रेसी भाजपा से तो लड़ ही रहे थे, लेकिन हमसे ज्यादा ये आपस में लड़ रहे थे, ये आपको भी मालूम है, हरियाणा के मतदाताओं को भी मालूम है। तो राहुल गांधी के उस उपदेश का इन पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए राहुल को कहना पड़ा कड़ी कार्रवाई होगी। अब राहुल गांधी कह के चले गए, अब तो असर होना चाहिए था, चुनाव में असर नहीं हुआ। शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे से के साथ खड़े नजर नहीं आए, लेकिन उन्हें शायद इतना होगा राहुल गांधी को कि अब सुन लेंगे हरियाणा वाले। लेकिन कड़वा सत्य वो माने या ना माने धिंगड़ा जी, कड़वा सत्य ये है कि हरियाणा के कांग्रेसी या हरियाणा में जो बची कुची कांग्रेस है वो गुटबाजी की दलदल में इतनी धसी हुई है कि वे अभी भी चुनाव या संगठन की अपनी जो इसकी आंतरिक प्रक्रिया है उसको ठीक से करने के लिए तैयार नहीं है। मजेदार बात लेकिन अभी कह दी धिंगड़ा जी ने, उस पर टिप्पणी जरूरी है। धिंगड़ा जी अपनी कमी का बचाव करते करते यूं कहने लगे गुटबाजी तो सब में होती है। अरे भाई सब में होती है तो भी कौन सा गुटबाजी अच्छी चीज होती है? इनको पता था आप ये सवाल पूछोगे, इसलिए इन्होंने अगली बात भी अपनी तरफ से कह दी। धिंगड़ा जी ने आज कमाल कर दिया, धिंगड़ा जी ने कहा गुटबाजी तो अच्छी होती है, गुटबाजी तो इनके हिसाब से संगठन की खुराक है, गुटबाजी होती है तो संगठन आगे बढ़ता है। मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, धिंगड़ा जी और बढ़ाइए गुटबाजी। अभी तो नारे लग रहे हैं गद्दार के, आपस में गालियां दे रहे हैं, इतने में अगर आपके संगठन को खुराक नहीं मिल रही खड़े होने की तो कपड़े फाड़िए, हड्डियां तोड़िए एक दूसरे की, खुराक है ना ये तो आपके लिए, इससे आप आगे बढ़ेंगे ना। अगर आपको लगता है यही तरीका है संगठन बनाने का और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हम तो, हमारे लिए तो ये अच्छा ही है, बेहतर है, आप जितना लड़ेंगे उतना गर्त में जाएंगे। वीरेंद्र जी फिलहाल तो अभी केवल धिंगड़ा जी फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन आपने भी जिन चीजों का जिक्र किया मैं भी वही चीजों का जिक्र कर रही हूँ। पहले कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था कि कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, उसके बाद उन्होंने यही कहा कि गुटबाजी तो पार्टी के लिए अच्छी होती है, गुटबाजी नहीं होगी तो पार्टी डेड है, ये उनका सेंटेंस था, ये उन्होंने बोला कि पार्टी डेड है। तो अब आप सोचिए कि पहले आप कहते थे कि गुटबाजी नहीं हो रही है, लेकिन अब जब खुद राहुल गांधी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपने उस चीज को मान लिया कि गुटबाजी हो रही है और गुटबाजी अच्छी चीज होती है पार्टी में। साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आए। मुद्दा मेरा सिर्फ इतना था, मुद्दे का सवाल मेरा इतना था कि आपकी जो ऑब्जर्वर्स की मीटिंग्स चल रही हैं, आप कह रहे हो कि अब संगठन बन जाएगा, तो संगठन अगर बन जाएगा, जिला अध्यक्षों को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं कि 30 जून से पहले ये जो प्रक्रिया है आपकी पूरी हो जाएगी, तो मीटिंग्स सही से होनी चाहिए। ये तो आपका फायदा है, यानी कि कांग्रेस का फायदा है, इसमें तो हमारा फायदा ना बीजेपी सरकार का ना किसी और पार्टी का फायदा है। वीरेंद्र जी, हेलो जी आप सुन पा रहे हैं? मुझसे टिप्पणी के लिए कहा आपने? जी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार ये कह रही हैं कि गुटबाजी अब चल रही है, एक अलग विषय हो जाता है। जी मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी क्योंकि वो करता धरता है आजकल अप्रत्यक्ष रूप से, खड़गे साहब का काम केवल खड़कना है, यदा कदा आड़ी तिरछी बयानबाजी करना है, और कांग्रेस पार्टी को चला तो राहुल गांधी और उनकी माताजी रही है। कांग्रेस पार्टी उस दुरावस्था में है कि इनकी सेंट्रल लीडरशिप, कंफ्यूज लीडरशिप, कम्युनल लीडरशिप और करप्ट लीडरशिप की बात इनके क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं, हरियाणवी क्षत्रप जो हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे अशोक तंवर हो, चाहे पूनिया साहब हो, उदय भान जी हो, ये लोग सुनते नहीं हैं। और ये कांग्रेस के भीतर इतना गहरा रोग हो गया है कि अब इन्होंने अपने इस रोग को न्यू नॉर्मल मान लिया है। कांग्रेस के लिए गुटबाजी अब न्यू नॉर्मल है, सामान्य बात है।
इससे भी आगे की बात है खुराक बिल्कुल, है। गुटबाजी न्यू नॉर्मल है, आप भी कह रहे हैं। जिस तरीके से अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता जुड़े थे हमारे साथ, केवल ढिंगरा जी, वो कह रहे थे, ये स्टेटमेंट आप इसलिए दे रहे हैं। हमारे साथ सुरेश रोडबी, कांग्रेस प्रवक्ता, अभी फिलहाल जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। फिलहाल आज का जो हमारा मुद्दा है वो यही कि संगठन को लेकर कांग्रेस की कवायद तेज हो गई है। राहुल गांधी जब चंडीगढ़ आए थे, ऑब्जर्वर्स से उन्होंने मीटिंग की और आपकी तरफ से अब कहा गया कि 30 जून से पहले जिलाध्यक्ष बन जाएंगे, उसको लेकर प्रक्रिया की जा रही है, पैनल तैयार किया जाएगा, हाईकमान को भेजा जाएगा। ऑब्जर्वर्स की मीटिंग लगातार आपकी तरफ से चल रही है, लेकिन ऑब्जर्वर्स की मीटिंग में भिवानी का जिक्र करूंगी, करनाल का जिक्र करूंगी, लगातार जो मीटिंग्स चल रही हैं, कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं आपस में लड़ते हुए, झगड़ते हुए, हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे बन पाएगा आपका संगठन? ये पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की गवाही देता है, जो आप जिसको झगड़ा झगड़ना बोल रहे हैं ना, जिसको भारतीय जनता पार्टी और तमाम मीडिया कहता था कि कांग्रेस खत्म हो गई है। और हमारे जिला अध्यक्षों के लिए जो प्रतिस्पर्धा कार्यकर्ताओं में या नेताओं में या पदाधिकारियों में नजर आ रही है ना, ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र भी और साथ साथ पार्टी का जनाधार भी साबित करती है जगत में। कहीं पर ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। एक सामान्य अपना दावा कोई साथी करता है या कोई नेता अपने किसी क्षेत्र के लिए पैरवी करता है, सभी का अधिकार अपनी बात रखने का पार्टी प्लेटफॉर्म पे। ये कई बार नहीं हुआ। पार्टी की मीटिंग में अगर कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा नजर आती है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूत आंतरिक लोकतंत्र को साबित करने वाली बात है। तो मतलब ये जो नारेबाजी हो रही है, मजबूत आंतरिक जो चल रहा है, आप वो बता रहे हैं नारेबाजी हो रही है? ये ऐसी नारेबाजी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ चिट पे तो काम होता नहीं। वसुंधरा राजे जी के हाथ से चिट खुलवा दी उसने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के भविष्य का फैसला हो गया। अब आप देखिए, जेपी नड्डा जी 3 बार से चिट पे अध्यक्ष बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी मनोहर लाल खट्टर जी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। लेकिन खट्टर साहब को बना नहीं पा रहे। आरएसएस टोटल खट्टर साहब के खिलाफ है और मोदी जी और अमित शाह खट्टर साहब के साथ है। एक विरोधी पार्टी जो सत्तासीन की है कांग्रेस की, बीजेपी जिसको आप कहते हैं, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से फैसला नहीं कर पा रही। और हमारी पार्टी जिला अध्यक्षों के लिए भी मीडिया के निशाने पे है, वो भी एक छोटे प्रदेश हरियाणा प्रदेश के लिए भी। आप ये देखिए कि जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं सेंटर में, वो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रहे। अमित शाह भी फैसला नहीं कर पा रहे। बड़ी बात ये है, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। जननायक राहुल गांधी जी 4 तारीख को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पहुंचे। वहां पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे, राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा जी थी, दूसरे राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी थे, लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर थे पार्टी के, पूर्व अध्यक्ष धर्मपाल मलिक जी थे। और तो आप कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं हो रही कांग्रेस में? पूर्व नेता प्रतिपक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव जी भी, तमाम कांग्रेस के नेता जो विभिन्न इलाकों से, हलकों से संबंधित थे, समाज विभिन्न के अलग अलग थे, वो राहुल गांधी जी के साथ दाएं और बाएं बैठे आपको नजर आए। तो उस पार्टी में तो वो जो मीटिंग जो हुई थी सुरेश जी, उसमें तो सब लोग साथ थे, लेकिन जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, उनका भी एक स्टेटमेंट, उन्होंने भी मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया था, वो शायद आपको याद होना चाहिए कि अगर पार्टी को कोई नुकसान होता है किसी भी गुटबाजी से, आपकी गुटबाजी है, आप गुटबाजी रखिए, 2 गुट है आप रखिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। अगर नुकसान होता है तो पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीके हरिप्रसाद जी ने NSUI यूथ कांग्रेस से लेकर राज्यसभा के सांसद तक और पार्टी के प्रभारी तक, यानी अगर आप इस बात को यूँ समझ सकते हो कि महिला कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के हर विभाग और हर सेल में बीके हरिप्रसाद जी ने काम कर लिया। इतना एक्सपीरियंस है उनको काम का। राज्यसभा के सभापति का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही के दौर में मात्र 2 वोटों से हारे। ठीक है सुरेंद्र जी, अब हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता जुड़े उनसे जवाब ले लेते हैं। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो नारेबाजी हो रही है, ये आपको खड़े भी करेंगे, वो हाईकमान के आंख नाक और कान है। ठीक है सुरेश जी, लौटूंगी आपके पास। सुरेश जी लौटूंगी आपके पास। वीरेंद्र चौहान जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपने सुना सुरेश रोड जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो पार्टी जो मीटिंग्स कर रही है, यानी कि जो ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हो रही है, उसमें अगर कांग्रेसी आपस में भिड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो वो एक संतुलित चीजें सामने आ रही है निकल के कि आप अपना पक्ष रख रहे हो,
आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना पक्ष रखने के लिए एक दूसरे का सिर तोड़े, कपड़े फाड़े, हड्डियां तोड़े, अपना आगजनी पे भी उतर आए, ये इनका आंतरिक मामला है, बिल्कुल आंतरिक है। हमें कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप हमसे ना पूछे, रिपोर्टर्स हमसे ना पूछे, आप हमसे कमेंट करने के लिए ना कहें। हम अपने घर पर हैं, हम दूर से देखने के लिए तैयार हैं, परंतु सामान्य ज्ञान की बात है कि जब गद्दार गद्दार चिल्लाएंगे, जब ऑब्जर्वर्स को गालियां देकर के संबोधित करेंगे, तो इसको अनुशासन नहीं कहते, इसको सामान्य बात नहीं कहते। ये किसी भी गिरते हुए, ढहते हुए या भुरभुराकर जमींदोज होते हुए संगठन की पहचान है, निशानी है। सुरेश रोड जी आजकल इन्होंने नया एक जुमला पकड़ा और ये राहुल गांधी को हमेशा जननायक राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी अगर जननायक होते सुरेश भाई, तो दर्जनों चुनाव सीरीज में बुरी तरह नहीं हारी होती कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में। राहुल गांधी अगर जननायक होते तो हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी की बात सुन रही होती, बात मान रही होती। राहुल गांधी अगर जननायक होते तो भारत की सेना की कार्रवाइयों पर सवाल खड़ा नहीं करते, पाकिस्तान की भाषा में, चीन की भाषा में नहीं बोलते। राहुल गांधी के बारे में मैं तो बहुत विनम्रता से कड़वा शब्द प्रयोग करना चाहता हूं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में नायक नहीं है, और अगर उनके साथ नायक शब्द इस्तेमाल करना कांग्रेस की मजबूरी है तो हम कहेंगे हमारी दृष्टि में वे खलनायक हैं, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस आज के दिन वो खड्डे में है, गड्ढे में गहरे फंसी हुई है। राहुल गांधी सियासत में अधिक से अधिक विदूषक हैं, हंसी के पात्र हैं, अपनी ही पार्टी को और खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बातें करने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। और राहुल गांधी अंततोगत्वा सुरेश भाई कांग्रेस पार्टी के लिए समूल विनाशक साबित होंगे, ऐसा मेरा भी और निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। रही बात कांग्रेस के संगठन की, आप लड़के झगड़ के एक दूसरे को पीट के घसीट के कैसे भी करके संगठन बना लीजिए। आपका संगठन बनेगा तो आपको राजनीतिक दल कहते हुए आनंद आएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जब सामने मैदान में जो विरोधी हो वो थोड़ा ठीक ठाक का हो ना, उसमें लगे कि इससे अड़ने में, इसके साथ संघर्ष में, वीरेंद्र जी, विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। किसी भी सत्ता के लिए भी विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है, और ये कांग्रेस को समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े जरूर थे, उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया, तो आपकी तमाम जो आपने बातें कही वो सुन नहीं पाए हैं। वीरेंद्र जी, जो भी आपने अपनी राय रखी उसके लिए बेहद शुक्रिया, और सुरेश जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की उसके लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, तमाम ऑब्जर्वर्स की मीटिंग कांग्रेस की तरफ से चल रही है हरियाणा में, लेकिन उसका क्या कुछ फायदा हो रहा है तो कांग्रेस को सोचने वाली बात है, और जरूरत भी है इस पर सोचने की। क्योंकि अगर अब संगठन को बनाने की कवायद तेज हो गई है, 30 जून से पहले जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, कांग्रेस लगातार ये कह रही है, ऑब्जर्वर्स लगातार मीटिंग कर रहे हैं, पैनल तैयार करने के लिए कहा गया है, पैनल हाईकमान के पास भेजा जाएगा। लेकिन जब पैनल तैयार होगा तब तो हाईकमान के पास भेजा जाएगा। अगर इस तरीके से भिवानी और करनाल में जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स की मीटिंग में तमाम चीजें लेकर कर सामने आई हैं, लगातार हंगामा हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, अगर इसी तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी तो कांग्रेस संगठन को कैसे बना पाएगी और कैसे मजबूत कर पाएगी? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। सर